हाय। कैसे हो तुम लोग? अभी रात के 12:36 हो रहे हैं और सुबह से मैं बाहर था। बहुत बिजी था। रात में आया हूँ 11 बजे के आसपास। तो अभी टाइम मिला है। कैमरा एंगल थोड़ा 19-20 है तो एडजस्ट कर लेना आप लोग। ठीक है। देखो, अकेले रहना सीख लो। मैं बार बार कहता हूँ, अकेले रहना सीख लो। क्योंकि तुम अगर किसी का साथ खोज रहे हो ना, तो किसी का साथ खोज रहे हो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। किसी का साथ मत खोजो। कहीं भी, किसी भी फील्ड में, चाहे तुम रिलेशनशिप निभा रहे हो, चाहे तुम मैरिज कर रहे हो, चाहे तुम सोशल लाइफ की बात कर लो, फ्रेंडशिप में, कहीं भी। फ्रेंडशिप तो ये सब टोटल, ये सब एक वेस्ट वर्ड है, एक रॉन्ग वर्ड है। देर इज़ नो फ्रेंडशिप। कोई दोस्त नहीं होता है, केवल इंटरेस्ट होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खराब रिलेशन रखो, अच्छा रिलेशन रखो, अच्छे इंसान बनो। अच्छे इंसान बनोगे तो सब अच्छा होगा। अच्छे दोस्त बनने की कोई जरूरत नहीं। अच्छे इंसान रहोगे तो तुमको अच्छे दोस्त बनने की कोई जरूरत है ही नहीं। क्योंकि जो दोस्ती करता है ना, वो कुछ ना कुछ मतलब से जुड़ेगा। अब चलो एक छोटा सा तुमको एक एग्जांपल बताता हूँ, रियल लाइफ बताता हूँ। एक लड़का है, या मान लो मैं हूँ, मैं किसी से बात करना बंद कर दिया क्योंकि मैंने उसके अंदर ऑब्जर्व किया है कि वो, उसका नेचर सही नहीं है। ठीक है, एक दो बार मैंने उसको देखा और मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। और क्योंकि देखो, अधिकतर जो लोग क्या होते हैं, जो ह्यूमन नेचर है, वो क्या है कि अगर वो तुमसे नीचा है किसी फील्ड में, तुमसे जलेगा, वो तुमसे जिलसी की फीलिंग रखेगा तुम्हारे प्रति। ठीक है। उसको ये रहेगा कि वो तुम कैसे बन जाए, उसके मन में ये रहेगा। या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है, कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हारी बीवी हो, तुम्हारे कपड़े हो, तुम्हारी घड़ी हो, तुम्हारा लुक्स हो, तुम्हारा पैसा हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इट कैन बी। तो हो सकता है कि वो, उसके पास कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो हो सकता है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा हो जो उस दूसरे बंदे के पास ना हो, और इसलिए वो तुम्हारे पास, तुम्हारे करीब आ रहा हो, तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हो। और जब तक तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, तब तक वो तुम्हारे साथ रहेगा। वो दोस्त, वो व्यक्ति, सो कॉल्ड दोस्त तुम्हारे साथ रहेगा। और जहां तुम मान लो तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने लगा, तो कन्नी काटने लगेगा। या फिर एक और, थोड़ा सा और बताता हूँ तुमको। मान लो कि तुम जैसे तुम देखोगे, जैसे तुम अपने आप को, जैसे तुम कहीं घूमने जाना है, तुमको पार्टी करनी है, जहाँ इंजॉयमेंट है, जहाँ फन है, वहाँ तो वो बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के रहेगा। तुमको लगेगा क्या दोस्त है, क्या फ्रेंड है। लेकिन जहाँ तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रास्ते पे निकल जाओगे, जहाँ तुम मेरा वीडियो देखोगे, जहाँ तुम पर्सनल डेवलपमेंट के रास्ते पे निकल जाओगे, जहाँ तुम कैरेक्टर बिल्डिंग, जहाँ तुम अपने आप को ग्रो करोगे, पर्सनली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, किसी भी फील्ड में तुम ग्रो करोगे अपने आप को, तो वो तुम्हारा साथ नहीं देगा। और हो सकता है तुमको टॉन्ट भी करे, क्योंकि वो तुमको कभी अंदर से पसंद करता ही नहीं था। मैं नहीं कह रहा हूं अच्छे लोग हैं नहीं, अच्छे लोग हैं, बट उनकी संख्या बहुत ही कम है। और ये कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारे लाइफ में जो लड़का दोस्त बन के आया है वो अच्छा ही हो। तो जरूरत क्या है किसी का साथ खोजने की? अपने साथ रहना सीखो ना। लर्न टू लिव विथ योर सेल्फ। यू आर बॉर्न अलोन, यू विल डाई अलोन। सो वाई यू आर अफ्रेड टू लिव विथ योर सेल्फ? मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है, 2-4 दिन पहले शुरू किया हूँ। तो अभी एक वीडियो डाला हूँ और उसमें टोटल इंग्लिश में है, और उसका कंटेंट अलग है इस चैनल से। उसका कंटेंट ही अलग है सारा, वो इंग्लिश ऑडियंस के हिसाब से मैंने रखा है। तो थोड़ा यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मेरा इंग्लिश चैनल मिल जाएगा। लॉ ऑफ कर्मा डालोगे तो एक वीडियो डाला हूँ लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर, तो उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हो अगर तुम लोगों को सही लगे तो। कोई फोर्सफुली नहीं है, मैं उसका ऐड भी नहीं कर रहा हूँ, किसी को बता भी नहीं रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो लोग यूट्यूब जिनको दिखाए, फिर उनको अगर सही लगे तो वो देखें, उनको सही लगे सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो चलो मुद्दे पे आते हैं। तुमको एक बड़ा एक मिथ फैलाया गया ना कि एलोन एलोन, लोनली लोनली। लोनली क्या होता है यार? तुम अपनी माँ के पेट में 9 महीने अकेले ही रहे। कौन था तुम्हारे साथ? तुम्हारा दोस्त था, तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, तुम्हारी बीवी थी, कोई था तुम्हारे साथ? तुम अपने साथ थे।
बाकी सब तो मतलब देख के आते हैं। जब तुम जाओगे तो कोई जाएगा तुम्हारे साथ। मान लो जैसे मैं हिंदू हूँ, चिता पे चलाया जाऊंगा, तो मेरे साथ कोई चिता पे जाएगा? कोई नहीं जाएगा, मैं अकेले जाऊंगा। अकेले रहने से इतना डरते क्यों हो? जो आदमी अकेले रहता है, मतलब अकेले रहने से बड़ा सुख कुछ भी नहीं है। पीस ऑफ माइंड, ब्लिस। देखो कमरे में अकेले हो, कितनी शांति है। एक मूवी देख रहा था, एक अब नाम नहीं बताऊंगा, किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा, मस्त मूवी। मतलब तुम लोग जैसे सेंस में नहीं, एक ऐसी मूवी है जिससे कि सेल्फ इंप्रूवमेंट होता है, कैरेक्टर बिल्डअप होता है, पर्सनल डेवलपमेंट होता है। मैं देख रहा था, पूरी सीरीज है खैर। तो मुझे याद है रिकॉर्डिंग वीडियो बनाना है भाई, क्योंकि वीडियो कोई स्टॉक में भी है नहीं। तो मैं वीडियो पॉज करके वीडियो बना रहा हूँ तुम लोगों के लिए। अकेले रहने से डरो मत, अकेले रहने से बड़ा सुख कुछ भी नहीं है। अकेले रहना सीखो, अकेले रह के देखो। किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, किसी पे निर्भर मत रहो। अकेले रहूंगा तो मेरा समय कैसे कटेगा? अरे भाई, अगर तुम मान लो तुमको अकेले जो भी टाइम मिल रहा है तो अपने आप पर इन्वेस्ट करो ना। मेरे 300 वीडियो हो गए, मेरे वीडियोस देख सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। मैं दोस्त नहीं बनाता हूँ। तुमको कोई प्रॉब्लम है, तुम मुझसे डेली बात कर सकते हो। तुम कंसल्टेशन ले सकते हो। टेलीग्राम पे लिंक है, टेलीग्राम पे मैसेज करो दैट आई वांट टू टॉक टू यू। हाँ, लेकिन वो पेड है। बाकी अगर तुम डेली बात करना चाहते हो तो उसके लिए एक अलग, वो एक कोर्स ही है। तुम डेली बात कर सकते हो, डेली कंसल्ट कर सकते हो। खैर मैं ऐसे ही बोल दिया हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। मतलब तुम कभी जैसे मुझसे कुछ अगर तुम कंसल्ट करोगे, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। आई एम अ लाइफ कोच, लाइफ नेविगेटर। So if you will call me, if you will talk, if you want to talk to me, so frankly, definitely will share your life problems with me. So I will guide you, I will coach you, and indirectly or directly, not indirectly, directly, it will improve to you. It will improve you. You will have self improvement. Your life will improve. You will be improved. दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ जाकर टाइम वेस्ट करने, पार्टी सार्टी करने और टाइम पास करना, उससे बढ़िया है अगर तुम मुझसे कांटेक्ट करोगे तो तुम्हारी लाइफ इंप्रूव होगी, तुम इंप्रूव होगे। तुम्हारा टाइम, तुम्हारा फाइनेंस, तुम्हारा हेल्थ, हर मामले में तुमको बेनिफिट होगा। दोस्तों की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारा प्रोफेशनल लाइफ में प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखो। जहाँ पे जा रहे हो कोई बहुत कर रहा है, दूर से बस अपने काम से काम रखो, अपने आप पे काम करो। जो काम कर रहे हो उस पर ध्यान दो। टाइम मिल जा रहा है तो अपने हेल्थ पे ध्यान दो, अपने वेल्थ पे, अपने पीस ऑफ माइंड पे। जब तुम्हारे लाइफ में देखो, अपने ब्लड रिलेशंस रखो, सीधी सी बात कर रहा हूँ, क्लोज पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर्स, हस्बैंड वाइफ। इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी मतलब जो ब्लड रिलेशन है, चलो ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, और ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी तुम मतलब और भी जो है तो ठीक है, रिलेटिव मतलब ब्लड रिलेशन या जो रिलेटिव क्लोज रिलेशनशिप में है। मेरे कहने मतलब दोस्त बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं तुम काम करने जब ऑफिस में 4 लोग बैठे हैं तो ठीक है, लेकिन दोस्त मत बनाओ। पूरा हर चीज़ शेयर मत करो भाई। तुम आज शेयर करोगे, आज तुम्हारा दोस्त है, कल तुम्हारा दुश्मन होगा। तो सबसे बड़ा दुश्मन दोस्त ही हो, तो वही तुमको नुकसान पहुंचाएगा। मान लो 5 साल 10 साल अच्छा चल रहा है, कल तुमसे नहीं बन रही है, तुम्हारे सारे सीक्रेट्स उसके पास हैं, तुमको नुकसान पहुंचाएगा। ठंडी लग रही है मुझे, भयंकर ठंडी पड़ रही है। एक ही बस पहना हूँ। तो जो है कि रात में बाहर था तो ठंडी लग गई अच्छी खासी, लेकिन तुम लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो
तुम्हारे मन में ये आ सकता है कि मान लो मैं यहाँ रहता हूँ, कोई मुसीबत आ गई तो कौन मदद करेगा, दोस्त दोस्त के काम आता है। भाई ऐसा है ना, कोई मुसीबत आएगी, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे भाई है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारे दादा दादी हैं, तुम्हारा कोई कजिन हो गया वो है, और कोई नहीं है ना। अगर कोई भी नहीं है, तुमको लग रहा है मुसीबत में कोई, तो भाई भगवान है। मेरी लाइफ में इतनी मुसीबतें आई, इतनी मुसीबतें आई हैं, तुम सोच भी नहीं सकते। मौत को कई बार छू के वापस आया हूँ, लिटरली मेनी टाइम्स आई हैव एस्केप्ड द डेथ वेरी क्लोजली, एंड देयर वाज नो वन टू असिस्ट मी। बहुत बार लड़ाइयाँ हुई है, खासकर हॉस्टल वगैरह में, जब कॉलेज टाइम में अकेले 5-5 को मारा हूँ, अकेले। जो MMA होता है ना, उस टाइम पे सब कुछ कर लिए थे। एक पीछे से गर्दन पकड़ रहा है, कोई अकेले, वन मैन। हाँ, मैं स्पिरिचुअल आदमी हूँ। स्पिरिचुअल मतलब कि आई बिलीव दैट देर इज़ वन सोर्स। तब तुम उसको किसी भी नाम से पुकार लो, ब्रह्म कहता हूँ, तुम भगवान कह लो, एक नेचर कह लो, कुछ भी कह लो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भगवान का हाथ मेरे सर पे है और भगवान मेरी रक्षा करते हैं। एक हायर सुपर पावर है, मैं तो मानता हूँ भाई। तुमको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, तुम्हारी मर्जी। आई एम नॉट फोर्सिंग यू, बट वट आई बिलीव, वट आई लिव, दैट आई एम टेलिंग यू। मैं अगर किसी के भरोसे रहूँगा, किसी दोस्त के भरोसे नहीं रहूँगा, मैं भगवान के भरोसे रहूँगा। और जब जो भगवान के भरोसे है वो इंसान के भरोसे, इंसान क्या भगवान से बड़ा हो गया है? तुम्हारा दोस्त भी तो इंसान ही है, तुम भी तो इंसान ही हो। और एक बात याद रखो, जिंदगी हमेशा अपने दम पे जी जाती है। जिंदा हो तो अपने दम पे जीना सीखो। जो दूसरों के भरोसे रहता है ना, वो जिंदा नहीं होता है, वो मुर्दा होता है, डेड होता है। डेड बॉडी को देखो, उठा के 4 लोग लेके जाते हैं, क्योंकि वो डेड हो चुका है। जब तक तुम जिंदा हो अपने पैरों पे, अपने, ठीक है, जिंदे आदमी को कंधे की जरूरत नहीं होती है। मान लो तुम्हारे मन में ये आ सकता है कि मान लो मैं बेहोश हो गया रोड पे, तो कौन, भाई ऐसा है, पहले तो हेल्दी रखो, मैं हमेशा कहता हूँ। फिर और भी लोग हैं, भगवान पे भरोसा रखो, थोड़ा स्पिरिचुअल बनो, आस्तिक बनो, ठीक है। और चलो मान लेते तुम बेहोश हो गए, तो भाई साहब ऐसा है कि कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, टेंशन मत लो ज़्यादा, ठीक है। मान लो तब के लिए तुम 10 दोस्त पाल के रखोगे जो तुम्हारा डेली कुछ समय बर्बाद करेंगे। अपने टाइम की वैल्यू समझो। मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हूँ, आई एम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। मैं अपना टाइम किसी भी अरे गहरे दोस्त को अपना टाइम ऐसे फालतू में नहीं दे सकता। और मुझे अगर अपनी लाइफ में किसी को लाना है ना, तो बड़ा सोच समझ के लाऊंगा, उसको देखूंगा क्या वो मेरे लायक है, मेरा कुछ स्टैंडर्ड है। भाई मेरे बहुत से स्टैंडर्ड्स हैं, जो भगवान ने दे दिया, ब्लड रिलेशन, वो तो अलग चीज़ है, वो तो मिल गया। लेकिन अगर किसी को, मान लो मुझे शादी करनी है, तो मुझे लड़की लाना है, गर्लफ्रेंड लाना है, तो मैं उसके अंदर 10 चीज़ें देखूंगा कि ये चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए और ये 10 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। 10 चीज़ें होनी चाहिए, 10 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें से एक भी 19-20 हो रहा है, तो मैं नहीं लाऊंगा। सीधी सी बात है, इट्स माई लाइफ। If anybody want to enter into my life, that the Constitution of India has given the full right that I decide whoever will enter into my life. किसी को मेरी लाइफ में आना है तो भाई मेरे नियमों के अंतर्गत, मेरे नियमों के अनुसार उस व्यक्ति को होना चाहिए। और अगर वो व्यक्ति मेरे नियमों के अनुसार नहीं है, उसका कोई कैरेक्टर, उसकी कोई हैबिट, उसका कोई ट्रेट मुझे नहीं सही लग रहा है, तो मैं उसको नहीं लाऊंगा लाइफ में। मैं कह रहा हूं आइसोलेशन में जाओ, सोशली कट ऑफ हो जाओ। जरूरत नहीं है तुमको फालतू। यू आर नॉट सोशल एनिमल। एनिमल नहीं हो तुम, इंसान हो पहले तो। तुमको लगेगा यार ह्यूमन इज सोशल एनिमल, अकेले नहीं रह सकता। भाई तो पहली बात तो तुम एनिमल नहीं हो, तुम इंसान हो। तुमको माइंड में ना ब्रेन वॉश करके फीड कर दिया ह्यूमन इज सोशल एनिमल। घंटा एनिमल हो तुम, यू आर अ ह्यूमन। और तुम मेरे वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब तुम और भी ग्रेट हो। ह्यूमन्स में क्या कैटेगरीज हैं। कुछ बहुत निचले दर्जे के आदमी होते हैं, कुछ थोड़ा उससे, कुछ थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, और जो बहुत अच्छे दर्जे के आदमी होते हैं उसमें से तुम लोग आ रहे हो क्योंकि तुम मेरा वीडियो देख रहे हो।
सोशल क्या होता है? मैंने बोला भीड़ में कौन रहता है पता है ना तुमको? भीड़ का हिस्सा मत बनो, बढ़िया काम करो, अपने आप को काम करो, भीड़ को लीड करो या फिर भीड़ से हटके चलो। भीड़ से हटके चलो, अपना एक अलग रास्ता बनाओ, अपना एक अलग पाथ बनाओ, अपना एक अलग करियर बनाओ। भीड़ की जरूरत नहीं है तुम्हें, भीड़ को भीड़ रहने दो, तुम भीड़ से अलग बनो। दोस्त मत बनाओ, दोस्त बनाना भी है तो अपने आप को अपना दोस्त बनाओ, तुमसे बढ़िया तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुमसे बढ़िया तुमको कोई नहीं जानता है। दोस्त अगर तुमको बनाना है तो अपने क्लोज फ्रेंड, क्लोज रिलेटिव्स। अगर तुम्हारा, देखो अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, पेरेंट्स हैं, क्लोज। और सबसे बेस्ट ये है कि कोई ऐसा, जिस फील्ड में तुम जा रहे हो या किसी फील्ड में, लाइफ की फील्ड में, दैट आई एम कोचिंग इनटू द फील्ड ऑफ लाइफ, सो तुम ऐसे कुछ लोगों का ग्रुप बना सकते हो जो कि तुमको गाइड करें। मान लो तुम फाइनेंस के मामले में अच्छा करना चाहते हो तो किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से गाइडेंस ले सकते हो। मान लो तुम लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को सही करना चाहते हो तो तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, और भी अच्छे लाइफ कोच हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। आई एम नॉट फोर्सिंग, आई एम नॉट टेलिंग दैट यू जस्ट कांटेक्ट टू मी आल्सो, मी ओनली। दोस्त की क्या जरूरत है? और तुमको ऐसा नौबत क्यों आ रही है, तुमको बोरिंग लग रहा है? बोरिंग क्यों लग रहा है? अपने ऊपर काम करो, अकेले कुछ अपना अपना खाना खुद बनाओ, अपने कपड़े खुद साफ करो, अपना कमरा खुद साफ करो। 24 घंटे कुछ तो काम करते होगे, जैसे मैं काम करता हूँ, मैं सारे काम खुद करता हूँ, अपने बिजी रहता हूँ। टाइम मिल जाए तो बुक्स तो अब मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुमको पढ़ना है तो कुछ अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो। अच्छे यूट्यूब वीडियोस डेली, मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ, वीडियोस देख सकते हो, अच्छे यूट्यूब वीडियोस डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेके। कुछ अच्छी मूवीज़ भी होती हैं, बहुत कम होती हैं, उनको देख सकते हो जिनसे कि कुछ सीखने को मिले। बहुत कुछ है करने को, अपना कोई स्किल है उस पर काम कर सकते हो। दोस्तों की ज़रूरत नहीं है, दोस्त ही सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्त तुम्हारा टाइम वेस्ट करेंगे, दोस्त जो है जब तुम आगे बढ़ोगे तो दोस्त तुमको टॉन्ट करेंगे। दोस्तों से कटो, सोशली कट ऑफ हो, सॉलिट्यूड में जियो। पीस ऑफ माइंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीस ऑफ माइंड से ज़्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अपने आप में खुश रहो, अपने आप में मस्त रहो। पैसा जरूरी है जीने के लिए, लेकिन पीस ऑफ माइंड सबसे ज़्यादा जरूरी है। पैसा भी कमाओ, और पैसा कमाओ जिससे कि कोई स्किल हो तुम्हारे पास, अपने स्किल मतलब कोई ऐसी हॉबी हो, कोई ऐसी हॉबी हो जिससे कि जो कि तुमको अच्छा लगे वो करने में, और उसको उसमें तुम थोड़ा अपने आप को और बढ़िया काम करो, उस स्किल को और डेवलप करो। और कोशिश ये करो कि अगर वो हॉबी से, उस स्किल से पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तुम्हारा जो पैसन उससे पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो टाइम, अगर वो पैसे नहीं आए तो भी, तो फिर तुमको और पैसे के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। खैर, मुद्दे से भटक जाएंगे, तो यही सब कहना था। बाकी समझदार हो, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, तुमको मुझसे लाइव कोचिंग लेनी हो, लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा कॉन्टैक्ट दिया हुआ है मेरे चैनल की बायो में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ तुम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वो सारा कुछ पेड होगा, अपना नाम, अपनी प्रॉब्लम लिखना, बाकी मैं तुमको बताऊंगा उसमें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।